मुसलमानों के साथ अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे, ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे। बोले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू, जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते हैं, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे? अब तो वो भी नहीं लगने वाला। डीके शिव कुमार बोल दिए कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर। क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का जो तालीम में पीछे हैं उनके लिए स्कूल खोले जाए? आप नहीं चाहते स्कूल नहीं होना आपको? और क्या आप नहीं चाहते कि कर्नाटका में, आपको जानकर हैरत होंगी कि ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 2 और क्लास 3 में हैं, मगर उनको पढ़ना लिखना भी बराबर नहीं आता। और डीके शिव कुमार बोल रहे कि हम जो है, क्या बोले वो, वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंजनिया टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट। इफ द कांग्रेस पार्टी कम्स टू पावर, आवर पार्टी विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हनुमान टेम्पल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब आप बोलिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं, अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो। डीके के बयान पर आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बे ते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज़्क़, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है। बोलो तुम कितना बोलते बोलो, तुम थक जाएंगे, तुम्हारी जबान थक जाएंगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब इस दुनिया में जिंदा भी रहेगा और जब जाएगा तो अल्लाह मुझ जैसे लाखों लोगों को पैदा करेगा, देखना तुम। अब आप बताओ, अब जो कांग्रेस की वोट डालने को बोल रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे? कर्नाटका में 92% तीसरी क्लास के, क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते, और खाली 3% बच्चों को एक्सेप्टेबल डाइट यानी वो खाना मिलता जिनके लिए इनको जरूरत है। मगर अब मुकाबला क्या हो रहा? देश के वह प्रधानमंत्री बोल रहे कल वोट डाल रहे तो बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, और कांग्रेस पार्टी बोल रही हम इतने मंदिरा बना देंगे। अरे बच्चों का क्या होगा जो खाना नहीं मिल रहा, जो किताब नहीं पढ़ रहे? इन्हों बोलते नहीं ओवैसी मुसलमानों की बात करता रहे। मैं कहां बात कर रहा हूं मुसलमानों की? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं, कमजोरों की बात कर रहा हूं, मजलूमों की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, दलितों की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। अब बोला ये कौन सी जबान में लोग बात कर रहे? डीके और मोदी। डीके मोदी नाम अच्छा है, कांग्रेस को गुस्सा आएगा डीके एंड मोदी या डीके मोदी,
ये बोल रहे आप कैसे वजीर आजम है। मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से, अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ये सोच कर वोट डालो, तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में नहीं बनेगी। मगर बीजेपी को हराना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम जिता रहे बीजेपी को, मैं नहीं जिता रहा हूं। लोकसभा के इलेक्शन में एक एमपी जीता कांग्रेस का, डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए। मैं नहीं लड़ा। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 16 एमएलए मोदी के गोद में बैठ के चाय पी लिए। मैं नहीं बोला जाके चाय पियो, अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको बिरयानी खिलाता। अगर वो वेजिटेरियन थे तो वेजिटेरियन खिलाता। मगर मेरे से पूछे ही नहीं, डायरेक्ट चले गए पप्पा जी के पास। उनकी चाय पसंद आ गई उनको। मगर हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। यहां पर आप तमाम लोग आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात को, नौजवानों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे बेटे हों या बेटियां हों, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुझसे ज्यादा समझते हैं। आप मेरी इस बात को पूरे व्हाट्सएप में, इंटरनेट में शेयर करिए। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन डीके और मोदी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये आपका सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम से, आपकी जबान पर तो जय हिंद का नारा आना चाहिए था। आपकी जबान पर जय हिंद का नारा आना चाहिए था। मगर खैर, मोदी जी एक ही रंग में बात करते हैं। वो भारत एक रंगीन मुल्क है, वो रंगीन को नहीं मानते, सिर्फ एक रंग को मानते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटका और भारत एक रंगीन और खूबसूरत प्रदेश और मुल्क है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए और 10 मई के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। पूरे हाथ उठाकर बोलिए, दबा वोट देंगे। कहीं घर को जाके सो तो नहीं जाएंगे। तकरीर तो अच्छी थी मगर वो क्या करना, दिल से निकालो इन चीजों को, दिल से निकालो और पूरे मुतमईन होकर अल्लाह बख्श को कामयाब करिए।
दुआ करिए अल्लाह बख्श के लिए कि अल्लाह उसको